हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट सेशन में इंट्रोडक्टरी सेशन जो था उसमें हमने हमारे चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम की जिन जिन पॉइंट्स की हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे उन पॉइंट्स को जाना था। और आज के इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। कल के लेसन में आपको मैंने रिसोर्सेज का मीन बताया था कि रिसोर्सेज वो सभी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में जो भी थिंग्स प्रेजेंट है जिनका हम हमारे प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं, उनको हमने नेम दिया था एक नेट रिसोर्सेज। कुछ ये रिसोर्सेज हमें नेचर से भी मिल सकते हैं और ये रिसोर्सेज हमें सिंथेटिक भी हो सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज से भी इनका फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो जो बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी हमें नेचर से मिले ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज हम हमारे बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है जिनका हम हमारे प्रॉफिट के लिए यूज कर रहे हैं। वुड जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं उसका यूज करते हैं। कॉल पेस्ट का फॉर्मेशन जो नेचर में हो रहा है, जो अर्थ के अंदर जो कॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका भी हम हमारे बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। तो जितने भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का हम हमारे खुद के प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं। जिनका यूज हम हमारे प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं वो सभी रिसोर्सेज हैं। तो हमने बेसिकली जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, हमें नेचर से मिल रहा है। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम हमारे बेसिक जो नीड्स है उनको कंप्लीट करने के लिए बहुत से मटेरियल्स का यूज करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो नेचर में मिल जाते हैं। एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, जिन्हें ह्यूमन अपने एक्टिविटीज करके या कुछ ऐसा वर्क करके कुछ रिसोर्सेज का फॉर्मेशन ह्यूमन भी करता है। All things which are obtained from nature, they are called natural resources. तो जो रिसोर्सेज हमें डायरेक्टली नेचर से मिल रहे हैं उन्हें हमने नेचुरल रिसोर्सेज कहा है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर एंड विंड एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिल रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नेचुरल रिसोर्स एब्सेंट हो, अगर प्लांट्स एब्सेंट हो जाए अर्थ पर, तो हमें क्या ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन मिल पाएगा, क्या हमें फूड मिल पाएगा? क्योंकि हम फूड के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिल पाएगा, हमें ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाएगी। तो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में हम रेस्पिरेशन की एब्सेंस में हम रेस्पिरेशन भी नहीं कर पाएंगे, फूड नहीं मिलेगा तो हम वीक होंगे, हमारी बॉडी वीक होगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो हमारा लाइफ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्टेज पर पहुंच जाता है। अगर सनलाइट प्रेजेंट ना हो तो प्लांट्स में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें प्लांट से फूड नहीं मिल पाएगा। अगर एयर प्रेजेंट ना हो तो भी हमारी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। और वाटर लिखना है यहाँ, अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो वाटर की एब्सेंट में भी अगर वाटर हमें नहीं मिलेगा तो भी हम लिविंग नहीं रह पाते। तो इनमें से अगर जो भी हमें रिसोर्सेज हम जिनसे हमारी एसेंशियल नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ को हमें सरवाइव करने के लिए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, अगर उनमें से कोई भी एक रिसोर्स एब्सेंट हो जाएगा तो हमारा लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज वो 2 टाइप्स के हैं, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो देखो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का मीन क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड हैं, जो कभी भी आप चाहे उनका कितना भी यूज करो कभी वो खत्म नहीं होंगे, आप उनका कंटिन्यू यूज करें लेकिन वो फ्यूचर जनरेशन के लिए फिर भी सेफ है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, आप सनलाइट का कितना भी यूज कर लो, ऐसा नहीं कि सनलाइट फ्यूचर जनरेशन को सनलाइट नहीं मिलेगी। विंड का आप कितना भी यूज करो फ्यूचर जनरेशन को भी मिलेगी। यानी आप विंड क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्स है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। और एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज का मीन क्या होता है कि मतलब ऐसा रिसोर्स जो लिमिटेड है, अगर आप उनका बहुत ज्यादा यूज करोगे तो वो हो सकता है फ्यूचर जनरेशन तक वो ना रह पाए। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम,
और अगर आप डिफॉरेस्टेशन, कोल का अगर आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे या फिर पेट्रोलियम है, फॉर एग्जांपल जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो उस दौरान हम क्या करते हैं, हमारे व्हीकल्स का जो इंजन है उसे बंद कर देते हैं। तो उसको बंद करने का रीजन ये ताकि फ्यूल का जो यूज हो रहा है वो ना हो पाए, क्योंकि हमारे जो पेट्रोलियम है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स यानी एग्जिस्टेबल रिसोर्स है, इसलिए हमें इसका यूज जो है एक बहुत कम यूज करना चाहिए। जितना हमें नीड है आप इसका उतना यूज करें, इसका वेस्टेज ना करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये रिसोर्सेज रह पाए। तो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले एलपीजी सिलेंडर जो है 1 मंथ में आपको 1 ही दिया जा रहा था, क्योंकि जो एलपीजी सिलेंडर था वो क्या है, एक एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज यानी लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर ये बहुत ज्यादा यूज होगा तो एक टाइम पीरियड के बाद इसका लिमिटेड जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, और इनका फॉर्मेशन करने के लिए एक लंबा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो यानी इनके फॉर्मेशन में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे लिए, हमारे खुद के यूज के लिए भी नहीं बच पाएगा। तो इन रिसोर्सेज का हमें बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। तो देखो डेफिनेशंस क्या है, इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज क्या है, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, जो हमारी नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये ह्यूमन एक्टिविटीज से इन पे कोई इफेक्ट नहीं डलता, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे हम थक जाते हैं, हम वर्क करते हैं, हमारा एनर्जी लॉस होता है तो हमें थक जाते हैं, तो ऐसा ये रिसोर्सेज ऐसे नहीं है, यानी इन्हें ह्यूमन एक्टिविटीज से ये एग्जिस्टेड नहीं होते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, ये हमारी नेचर में जैसे आज हैं वैसे ही मिलियन ईयर्स के बाद भी प्रेजेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, सनलाइट का यूज किसमें करने लगे आजकल, हम सोलर पैनल्स लगे होते हैं उनमें हम सनलाइट यूज करते हैं। सनलाइट जब सोलर पैनल से आएगी तो उससे हम फिर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो जो सोलर लाइट है, सौर लाइट जो है ये कभी भी खत्म नहीं होगी, ये कैसा रिसोर्स है, ये इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स है। फॉर एयर, एयर का यूज किसमें किया जाता है, विंड मिल्स जो है, जैसे ही एयर चलेगी विंड मिल्स क्या होगा, रोटेट करेगा और ये किसका फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करता है। तो इनएग्जिस्टेबल जो रिसोर्सेज है वो कैसे रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारी नेचर में प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज क्या है, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, यानी जो एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज हैं वो हमारी नेचर में एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इनका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो ये एक टाइम पीरियड के बाद फुली अर्थ से रिमूव हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और इनके फॉर्मेशन अगर हम करना भी चाहें तो इसमें बहुत लंबा टाइम पीरियड लग जाता है। दे कैन बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये ह्यूमन एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फॉरेस्ट हैं, तो जो हमारे फॉरेस्ट हैं अगर आप वहाँ से कंटिन्यू पेड़ को कट करेंगे, यानी डिफॉरेस्टेशन आप बढ़ा रहे हो, पेड़ को हम फॉरेस्टेशन नहीं करें बट हम डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस से क्या होगा, एक टाइम पीरियड के बाद जो हमारे प्लांट्स है, फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स प्रेजेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो क्या आप एक दिन के अंदर वापस उतने प्लांट लगा पाएंगे, क्या उतना बड़ा वापस प्लांट आप लगा सकते हैं जितना बड़ा आपने एक ट्री को कट किया है? तो ऐसा नहीं होगा। एक ट्री, जितना बड़ा आप ट्री कट करोगे तो उसको वापस उतना बड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। तो हमारे जो एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, अगर आप उनको कंटिन्यू उस पर ह्यूमन एक्टिविटीज का इफेक्ट रहा तो एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाते हैं। तो इनका हमें बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट,
वाइल्ड लाइफ, अगर आप फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन करोगे तो बहुत सारे हमारे ऐसे एनिमल्स हैं जो फुली पेड़ पर या ट्रीज पर फॉरेस्ट में रहते हैं। तो अगर आप फॉरेस्ट को हटा, डिफोरेस्टेशन आप कर रहे हैं, तो उन एनिमल्स को क्या होगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अगर जगह नहीं मिलेगी तो वो भी धीरे धीरे उनका सर्वाइवल जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉल का अगर अनलिमिटेड यूज होगा तो वो भी बहुत एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉल का फॉर्मेशन होने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। सेम प्रोसेस पेट्रोलियम के लिए, नेचुरल गैसेस। तो हमें हमारे कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं, उनका हमें बहुत जब नीड है तभी आप उनका यूज करें, क्योंकि अगर वो एक बार खत्म हो गया तो उसको बनाने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन उनका यूज नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स, कि फॉसिल फ्यूल क्या है। तो देखो इसमें हमारा सबसे पहले एक वर्ड आता है फॉसिल। फॉसिल का मीन क्या है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, अगर वो डेड हो जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो डेड बॉडीज है, जब वो कंटिन्यू अर्थ के अंदर बहुत नीचे तक चली जाती है, तो मिलियन ईयर्स के बाद क्या होगा, वहां एयर एब्सेंट होगा। एयर की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा। तो इन सब की प्रेजेंस में वो क्या करेगा, एक फॉसिल जो इनकी डेड बॉडीज है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडी है उन्हें हम फॉसिल बोलते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी कंटिन्यू जब अर्थ में बहुत नीचे तक चली जाएगी, यहाँ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिलेगा, एयर का एब्सेंस होगा, तो इस कंडीशन में वो फ्यूल का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम बोलते हैं कॉल। फॉर एग्जांपल कॉल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वो इन फ्यूल का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये जो फ्यूल है, इन तीनों फ्यूल का यानी कॉल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनका फॉर्मेशन किससे हुआ है, फॉसिल से हुआ है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज हैं उन्हीं से इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो इन्हीं हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, these were formed from the dead remains of living organisms। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डेड बॉडीज से जिन फ्यूल का फॉर्मेशन होता है उन्हें ही हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ये सभी क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो जितने भी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये सभी क्या है, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, एग्जिस्टेड रिसोर्सेज हैं। क्योंकि ये सभी जो रिसोर्सेज हैं ये क्या है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर आप इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो इनका वापस से अगर एक बार ख़त्म हो गया तो वापस से अगर आप इनका फॉर्मेशन भी करना चाहोगे तो इनको मिलियंस ईयर लग जाते हैं। तो ऐसे में इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता और हमारी लाइफ इनकी एब्सेंस में कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। क्योंकि जब पेट्रोलियम अगर हमारे पास नहीं होगा तो क्या हमारा ट्रांसपोर्ट जो एक्सचेंज है वो चल पाएगा, क्योंकि हमारे जो व्हीकल्स हैं उनमें हम पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं, तो इनके एब्सेंस में हमारे व्हीकल्स नहीं चल पाएंगे। अगर हमारे पास कोल नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन जो है, जो हमारे पावर प्लांट है जहां हम कोल का यूज करके ही इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट का फॉर्मेशन करते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। और जो नेचुरल गैस है यानी फॉर एग्जाम्पल एलपीजी, सीएनजी गैस, अगर एलपीजी गैस नहीं होगी तो भी हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो किसी भी रिसोर्स की एब्सेंस में हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसके अंदर हम एग्जिस्टेबल जो रिसोर्सेज हैं यानी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा कोल का, कि कोल क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या क्या इससे हमें अदर प्रोडक्ट्स, जब कोल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें अदर प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो
तो हम नेक्स्ट सेशन में कॉल के पॉइंट के साथ मिलते हैं। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी। ओके, थैंक यू।